जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDR क्राफ्ट में स्वागत है। आज हमने इस तरह से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस हमने 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इसको मैंने 2 कलर से बनाया है, वाइट और रेड कलर से इसे मैंने बनाया है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। ये बिल्कुल बनाने में बिल्कुल सिंपल है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। इसमें मैंने अपने इस वीडियो में सभी साइज़ के लड्डू गोपाल की मैंने साइज़ बताई है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस तरह से हमने इसे स्टोन से डेकोरेट किया है। वाइट जो हमारी पट्टी है वहाँ पे मैंने स्टोन से डेकोरेट किया है। आप इसे चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये चोली हमने अपने पिछले वीडियो में बना ली थी। अब इसके आगे हम अपना घेरा बनाएंगे। इस चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख लें। तो अब अपना घेरा बनाना शुरू करते हैं। घेरा बनाने के लिए सबसे पहले अपनी सिलाई के अंदर मैं फंदे डालती हूँ। अपना घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए मैंने एक सिलाई तो 10 नंबर की ली है और एक सिलाई मैंने 12 नंबर की ली है। इन दोनों सिलाइयों में एक साथ फंदे डालेंगे, जिससे हमारे फंदे थोड़े लूज डलेंगे। इस तरह से अपनी सिलाई के ऊपर हम फंदे ऊन को लेंगे और इस तरह से दो सिलाइयों के अंदर हम इसमें फंदे डालेंगे। इस तरह से इसके अंदर मैं 202 फंदे डाल के लेके आऊँगी। इस तरह से ये जो दूसरी सिलाई डालते हैं, ये दोनों तरफ से होने से हमारे फंदे आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए मैं एक 12 नंबर की सिलाई लेती हूँ और एक 10 नंबर की सिलाई लेती हूँ। इस तरह से मैं इसके अंदर फंदे डाल के कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी सिलाई के अंदर 202 फंदे डाल लिए और अपनी दूसरी सिलाई को मैं धीरे धीरे निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने धीरे धीरे अपनी सिलाई को निकाल लेंगे। इस तरह मैंने अपनी दूसरी सिलाई को निकाल लिया है और ये फंदे हमारे बिल्कुल लूज है। अब अपनी हम पहली सिलाई निकालेंगे। तो पहली सिलाई में सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी, उल्टा ना बना के सभी फंदों को मैं यहाँ से सीधा बनाती हूँ। तो सभी फंदों को अपना सीधा बना के अपनी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। इससे बनाते हुए मैंने अपनी सभी फंदों को सीधा सीधा निकाल के अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिए। फंदे डालने के बाद इसके अंदर हमने सभी फंदों को सीधा बनाया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे, जिसमें भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। अपनी ये वाली सिलाई भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और इसके बाद अगली सिलाई बनाएंगे, जिसमें भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। किससे बनाते हैं, इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी, जिसमें दोनों सिलाइयों को मैं सीधा सीधा बनाऊंगी। पहले जो सिलाई बना रहे हैं इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे सीधा बना के। उसके बाद जो अगली सिलाई हम बनाएंगे वो सिलाई भी हम सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह हम फंदे डालने के बाद इसके अंदर 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे। सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इस तरह इसमें मैं आगे की दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट करके लाती हूँ। पहली सिलाई में हमने सभी फंदों को सीधा बना लिया था, दूसरी सिलाई में मैं सभी फंदों को सीधा बना रही हूँ और तीसरी सिलाई में इसमें कंप्लीट करके ले आऊँगी। तो दोनों सिलाई में कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी सभी फंदों के अंदर अपनी तीनों सिलाइयाँ निकाल ली। हमने इसके अंदर ये कुल 3 सिलाइयाँ उल्टी निकाली है फंदे डालने के बाद। तो इस तरह पीछे की तरफ हमारे इसके अंदर ये 2 गांठ स्टिच की रो हो गई। अब यहाँ से हम अपना वाइट कलर जोड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सभी साइज का बता देती हूँ। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की साइज है। इसके अंदर मैंने 200 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालती हूँ मैं। तो इसमें 202 फंदे डाले। 2 फंदे में सभी में एक्स्ट्रा डालूंगी, क्योंकि शुरू के लास्ट के में मैं फंदे को स्लिप करती हूँ, जिससे हमें घेरे को सिलने में सुविधा रहती है। तो 200 फंदे हमने इसमें 5 नंबर में डाले। जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम इसमें 20 फंदे ज़्यादा करते जाएंगे और जैसे साइज घटाएंगे उसमें 20 फंदे हम कम करते जाएंगे। इस तरह से हम इसके अंदर ये ड्रेस बनाएंगे और आगे अपनी डिजाइन हम इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से आगे अपनी डिजाइन बनाएंगे। अब यहाँ से मैं अपने रेड कलर के ऊन को छोड़ देती हूँ और अपनी वाइट कलर के ऊन को यहाँ से हम अपना ज्वाइन करेंगे। अब अपनी हम दूसरी ऊन लगा लेते हैं। तो इसके अंदर मैं अपनी वाइट कलर की ऊन लगाती हूँ और इसके अंदर शुरू के अंदर मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी। रेड कलर की ऊन को हम यहीं छोड़ देंगे। तो शुरू आगे के 8 फंदे में सीधे बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैंने सीधे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदे हम स्लिप कर देंगे। फिर आगे 8 फंदे सीधे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5
6 7 8। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इसी तरह से हमारी ये पूरी रो निकलेगी। 8 फंदे सीधे और 2 फंदे स्लिप करेंगे हम। तो इस तरह बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, जिसमें मैं 8 फंदे सीधे बनाऊंगी और 2 फंदे स्लिप करूँगी। इस तरह हम इसके लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 8 फंदे मैंने सीधे बना लिए, फिर आगे 2 फंदे स्लिप करूँगी और लास्ट के 2 फंदों को मैं सीधा बना लूँगी। इस तरह हमारी ये वाइट कलर से फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। अब इसके हम सेकंड रो में आ गए, जो हमारी रॉन्ग साइड से। इसमें वाइट कलर की ऊन में पहला फंदा स्लिप करती हूँ, दूसरे फंदे को मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर स्लिप किए फंदों को मैं स्लिप करती हूँ। आगे के 8 फंदों को मैं उल्टा बनाऊँगी। 3 4 5 6 7 8। फिर स्लिप किए फंदे को 2 को स्लिप करूँगी, फिर 8 फंदे उल्टे बनाऊँगी। इस तरह बनाते हुए हमारी ये सेकंड रो निकलेगी, जो हमारी रॉन्ग साइड से। इसमें सभी फंदों को हम जो वाइट कलर से उन्हें उल्टा बनाएंगे और जिन फंदों को हमने स्लिप किया उन्हें हम स्लिप करेंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसकी ये सेकंड रो भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे निकालते मैंने इसकी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब वापस से अपनी सीधी तरफ में आ गए। तो सीधी तरफ में जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे। शुरू के 8 फंदे मैं सीधे बनाती हूँ। 4 5 6 7 8। फिर 2 फंदे स्लिप करूँगी, फिर 8 फंदे सीधे बनाऊँगी। इस तरह बनाते हुए हमारी ये रो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद उल्टी सिलाई में हम इसी तरह से बनाएंगे, फिर वापस सीधी सिलाई में आ जाएंगे। तो मैं ये दोनों रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ, उल्टी और सीधी। फिर आपको मैं सीधी तरफ दिखाती हूँ। तो कुल इसके अंदर हमारी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी वाइट कलर से। इस तरह मैंने इसकी दोनों रो कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारी वाइट कलर की ऊन से हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब वापस से अपनी वाइट कलर की ऊन से ही रो निकालेंगे। तो ये अपनी हम 5th रो निकालेंगे। तो 5th रो राइट साइड से हमारे सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे और 6th रो में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। जिस तरह से हमने अपनी रो निकाली है, राइट साइड से सभी फंदों को सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा। तो इस तरह निकालते इसकी मैं दोनों रो कंप्लीट करूँगी। शुरू के 8 फंदे मैंने सीधे बनाए, फिर ये 2 फंदे मैंने स्लिप कर लिए, फिर आगे के 8 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर 2 फंदे स्लिप करूंगी। इस तरह मैं आगे से सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी। उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी और स्लिप किए फंदों को सभी को मैं स्लिप करूंगी। इस तरह दोनों सिलाई कंप्लीट करते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपनी ये 6 रो वाइट कलर की ऊन से कंप्लीट कर ली है। रेड कलर की ऊन से हमने 3 रो निकाली थी उल्टी उल्टी, और वाइट कलर की ऊन से मैंने इसमें 6 रो निकाली है उल्टी सीधी, जिसमें 3 रो हमारी राइट साइड से सीधी बनाई थी, रॉन्ग साइड से उल्टी बनाई थी। अब वापस से अपनी हम रेड कलर की ऊन से सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो रेड कलर की ऊन से मैं सभी फंदों को सीधा बनाती हूँ। जो फंदे हमने स्लिप किए थे उन फंदों को भी हम रेड कलर की ऊन से सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो सभी फंदों को मैं सीधा बना के कंप्लीट करती हूँ। इससे निकालते मैंने सभी फंदों को अपनी रेड कलर की ऊन से सीधा निकाल लिया। अब हम उल्टी तरफ भी आ गए। उल्टी तरफ से भी हम सभी फंदों को सीधा निकालेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करूँगी और सभी फंदों को मैं सीधा निकालूंगी। इस तरह निकालते इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी और दोनों सिलाई भी हम सीधी निकालेंगे। तो वाइट कलर की ऊन बनाने के बाद इसके अंदर हम अपनी रेड कलर की ऊन से 4 सिलाइयाँ निकालेंगे, जो चारों सिलाई हम सीधी सीधी निकालेंगे। तो इसके बाद मैं इसके अंदर 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो कुल हमारी इसमें 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। एक सिलाई हमने निकाल ली है, दूसरी हम निकाल रहे हैं, और इसके बाद इसमें 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो दोनों सिलाइयाँ भी हम सीधी सीधी निकालेंगे। तो चारों सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी निकाल के कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे निकालते हुए इसके अंदर मैंने अपनी ये रेड कलर की ऊन से 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। तो दो रो हमारी गांठ स्टिच की बन गई है, जैसे हमारी नीचे बनी थी। अब वापस से मैं अपनी वाइट कलर की ऊन लेंगी। इस बार वाइट कलर की ऊन में हम अपने फंदे घटाएंगे, फंदे भी घटाएंगे और अपनी डिजाइन को हम शिफ्ट भी करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें फंदे घटाने। शुरू में हमने 8 फंदे बनाए थे, 2 4 6 8। उसके बाद ये 2 फंदे हमने स्लिप किए थे। तो स्लिप किए फंदों के साइड के हम 3 फंदे लेंगे, 3 इधर के 3 इधर के। तो कुल हमारे बीच के 8 फंदे हो जाएंगे। जो फंदे हमने स्लिप किए थे उसके साथ के 3 फंदे हम लेंगे और ये 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। तो ये वाले फंदे स्लिप करेंगे। जो फंदे स्लिप करेंगे उनके पास के हम 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो शुरू में मैं इसमें
पहला फंदा बनाती हूँ अपनी वाइट कलर की ऊन से। फिर आगे के रेड कलर के फंदों को 2 का 1 करूंगी। शुरू में हमारे 2 ही फंदे बनेंगे, फिर हम 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूंगी। इस बार बीच में हमारे 8 फंदे ना होके 6 ही फंदे होंगे। फिर आगे के हम 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, कुल हमारे 5 फंदे हो गए। फिर हम 2 का 1 करेंगे, तो हमारे कुल ये 6 फंदे ही बीच में रहेंगे, 8 फंदे नहीं रहेंगे हमारे। फिर हम 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर आगे के स्लिप किए फंदों के पास में हम 2 का 1 करेंगे। फिर आगे 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करूंगी मैं, फिर 2 फंदे स्लिप करूंगी। इस तरह से हमारे डिजाइन बनेगा। जो फंदे हम स्लिप करेंगे उन फंदों के पास में, तो शुरू में हमने 8 फंदे बनाए थे पहले, फिर हमने इस बार 3 ही फंदे बनाने थे, तो मैंने 3 में से 1 फंदा तो बनाया, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए। तो जो बीच वाले 2 फंदे हैं जो स्लिपी वो बीच में आएंगे और उनके दोनों तरफ हमारे 3-3 फंदे होते हैं। 3-3 में से मैं 2 का 1 कर देती हूँ, तो हमारे 2-2 ही बनते हैं। इस तरह से हमारा ये फंदे बनेंगे। फिर मैं 2 का 1 करूँगी, फिर बीच के 1 2 3 4 फंदे बनाते हैं, फिर हमारे 5 हो गए। फिर 2 का 1 करके बीच में हम 6 फंदे बना लेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह बनाते हुए हमारी ये रो कंप्लीट होगी। तो मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने 6 फंदे बना के 2 फंदे स्लिप कर लिए हैं, तो इसके पास के फंदों को मैं फिर 2 का 1 करती हूँ और बचे हुए सभी फंदों को मैं सीधा बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं सभी फंदों को सीधा बना लूँगी। यहाँ पे कोई फंदा घटाऊंगी नहीं लास्ट में। इस तरह हमारी ये सीधी सिलाई निकल गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई में आ गई। तो जिस तरह से हमने अपनी 6 सिलाइयाँ निकाली थी नीचे, उसी तरह से 6 सिलाइयाँ निकालेंगे हम इसके अंदर। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे हम। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी मैं और स्लिप किए फंदों को स्लिप करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 4 सिलाइयाँ और निकालूंगी, जो 2 सिलाइयाँ उल्टी 2 सिलाइयाँ सीधी, तो कुल हमारी इसमें वाइट कलर की उनसे 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। इस तरह 6 सिलाइयाँ निकाल के मैं इसे कंप्लीट करूँगी। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। यहाँ पे 8 हुए थे, अब ये 6 हो जाएंगे। उसके बाद 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद व्हाइट कलर की उनसे फिर ये रेड कलर की भी मैं इसमें 4 सिलाइयाँ निकाल लूँगी। जिस तरह से हमने नीचे का पोर्शन बनाया उसी तरह से ऊपर का बना लूँगी। तो मैं 6 सिलाइयाँ अपनी व्हाइट कलर की उनसे कंप्लीट करूँगी, फिर ये 4 सिलाइयाँ रेड कलर की उनसे, फिर इसमें वापस से फंदे घटाएंगे। तो ये कुल हमारी 6 और 4 10 सिलाइयाँ निकाल के मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगी, जिसमें से हमारी दूसरी सिलाई हम निकाल रहे हैं। तो व्हाइट कलर की उनकी हमें 6 सिलाइयाँ 4 सिलाइयाँ और निकालनी है और 4 हमें रेड कलर की। तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के मैं इसमें कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपनी सभी सिलाइयाँ निकाल ली है। जिस तरह से मैंने पहले अपनी व्हाइट कलर की ऊन से अपनी 6 सिलाइयाँ निकाली थी, तो व्हाइट कलर की ऊन से 6 सिलाइयाँ निकाली। उसके बाद अपनी रेड कलर की ऊन से 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी निकाली हैं। व्हाइट कलर की ऊन से हम इसमें 6 सिलाइयों में 3 सिलाइयाँ सीधी और 3 सिलाइयाँ उल्टी निकालते हैं। फिर रेड कलर की ऊन से मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी निकाली हैं। इस तरह से हमारे गांठ स्टिच की 2 रो बन जाती है। अब वापस से अपनी व्हाइट कलर की ऊन से हम अपनी अगली सिलाई बनाएंगे। तो इस बार इसमें हम फंदे इस तरह से घटाएंगे। अब यहाँ पे हमारे शुरू में हमने 2 फंदे बनाए थे, उसके बाद हमारे 2 फंदे हमने स्लिप किए थे और बीच में हमारे 6 फंदे थे। 6 फंदे हमारे यहाँ थे बीच में, तो बीच के 2 फंदे तो हमारे स्लिप होंगे और इधर हमारे 2 4 6 फंदे छूट जाएंगे। तो 6 में से हम 1 फंदा घटा देंगे, तब शुरू में हमारे 5 फंदे बनेंगे। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो आप इसे काउंटिंग से भी कर सकते हैं। काउंटिंग याद रख के भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप कोई मार्कर लगा लें कि हमने यहाँ पे 2 फंदे स्लिप किए थे, उस हिसाब से आप इसे कर लें। जो फंदे हम स्लिप करते हैं उनके बीच वाले फंदे 2 हम स्लिप करते हैं। 8 फंदे थे, तो 8 में से हम बीच वाले फंदे
2 फंदे स्लिप करते हैं, साइडों के 3-3 फंदे हम लेते हैं, तो कुल हमारे 8 फंदे हो जाते हैं। फिर 8 में से हमने जो स्लिप किए थे उसके पास वाले, जो हम स्लिप करेंगे उनके पास वाले फंदे से 2 का 1 कर देते हैं, जिससे हमारे 2-2 फंदे एक के अंदर, एक कलर के अंदर 2 फंदे कट जाते हैं। यहाँ पे पहले हमने 8 फंदे बनाए थे, फिर हमने 6 बनाए थे, इस बार हमारे ये 4 ही फंदे हो जाएंगे। तो आप इसे मार्कर या कोई भी निशान लगा के भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब शुरू में मैं इसमें हमारे यहाँ पे बीच में, हमारे यहाँ पे शुरू में हमने 2 बनाए थे, फिर 2 स्लिप किए थे, फिर उसके बाद हमने 6 फंदे बनाए थे, फिर स्लिप किए थे 2। तब 6 में से हमारे 2 स्लिप किए हुए आ गए, तो 6 में से हमारे ये 2 फंदे रह जाएंगे, साइडों के 2-2 रह गए, तो यहाँ पे 4 फंदे हो गए शुरू में हमारे, क्योंकि 2 स्लिप किए आ गए थे। तो शुरू में हम इसमें मैं 5 फंदे बनाऊंगी। 1 बनाया, 2, 3, 4। अब हमें 2 फंदों को 1 करना है, तो हमारे ये 5 फंदे हो गए। शुरू में ही हमको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, बाद में तो हमारे काउंटिंग शुरू हो जाती है। 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे हम 2 का 1 कर देंगे। अब आगे हमें यहाँ पे 4 फंदे बनाने, तो बीच में मैं इसमें 2 ही बनाऊंगी, 1, 2, तो हमारे 3 फंदे तो हो गए। अब चौथे फंदे को वापस से हम 2 का 1 करेंगे, तो हमारे 2 का 1 हो गया। फिर 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, फिर इसके पास वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे व्हाइट कलर की ऊन से, 1, 2, फिर अगले फंदे को 2 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, इस तरह से हमारे स्लिप होंगे। शुरू में मैंने 8 फंदों से शुरू किया था, आप किसी भी साइज की बनाएंगे तो उसमें शुरू की काउंटिंग से आप याद रख लें। शुरू में मैं 8 फंदे बनाने, फिर 2 स्लिप करने, फिर 8 फंदे बनाने, फिर उसके बाद हमें 4 सिलाइयाँ रेड कलर की उनसे बनानी। उसके बाद इसके अंदर हमें यहाँ पे हमारे 3 फंदे रहते हैं, तो पहला फंदा तो 1 बनाएंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो शुरू में हमारे 2 ही बनेंगे वाइट वाले, लेकिन उसमें 1 फंदा हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर हम 4 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाई थी। अब तीसरी लाइन में शुरू के अंदर हमें 6 फंदे रहते हैं, जिसमें से हम 4 फंदे तो एक बार बना लेंगे, 5वें फंदे को हम 2 का 1 करते हैं, फिर 2 फंदे स्लिप कर दिए मैंने, फिर इसके पास वाले फंदे को मैं 2 का 1 करती हूँ, बीच में हमारे 2 फंदे बनेंगे, और फिर चौथे फंदे में हम वापस से 2 का 1 करते हैं, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह से हमारे ये फंदे बनेंगे। अब फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसमें ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ। कमेंट्स का रिप्लाई करने में थोड़ा लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई सभी को करती हूँ। फिर ये स्लिप किए फंदों के पास में आ गए, यहाँ पे हम इसमें 2 का 1 करते हैं। फिर 2 फंदे में बनाऊंगी, 1, 1, 2, फिर आगे के 2 फंदों को 2 का 1 कर देती हूँ, फिर हमारे 4 फंदे हो गए। फिर आगे 2 फंदे में स्लिप कर लूंगी, फिर 2 का 1 करेंगे हम, फिर 2 फंदे बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करेंगे, तो हमारे 4 फंदे हो गए। फिर हम 2 फंदे स्लिप कर लेंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये वाइट कलर की 6 रो कंप्लीट करूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर आगे डिजाइन ना बना के इसे प्लेन बनाएंगे। तो मैं 6 रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपनी वाइट कलर से अपनी 6 रो कंप्लीट करके अपनी रेड कलर की ऊन से अपनी 1 रो सीधी तरफ से निकाल ली है। मैंने सिर्फ रेड कलर की ऊन की मैंने 1 रो निकाली है। अपनी वाइट कलर की ये रो कंप्लीट करके फिर मैंने वाइट कलर की ऊन को यहाँ कट कर दिया है, यहाँ पे कट कर देंगे हम इसे। और रेड कलर की ऊन से मैंने अपनी 1 रो निकाली। अब इसकी हम उल्टी सिलाई में आ गई। रेड कलर की ऊन से हमें सीधी तरफ से 1 रो निकालनी, जिसमें सभी फंदों को मैंने सीधा बनाया था। अब उल्टी सिलाई में भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे, लेकिन जो हमारा स्लिप किया फंदा है उन 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो अब शुरू में हमारे 2 फंदे तो हमारे सीधे बनेंगे और 2 फंदे उल्टे बनेंगे। तो पहले फंदे को मैंने शुरू के 2 फंदे में सीधे बनाती हूँ, फिर उनको अपनी तरफ करके 2 फंदे में उल्टे बनाऊंगी,
फिर उनको पीछे करके आगे के 4 फंदे में सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अपनी ऊन को अपनी तरफ करके स्लिप किए फंदों को मैं दोनों को उल्टा बनाऊंगी। फिर ऊन को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस तरह से हमारी रोंग साइड से ये रो निकलेगी, जिसमें 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। स्लिप किए फंदों को हम रोंग साइड में उल्टा बनाएंगे और बीच वाले फंदों को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये रेड कलर की मैं सेकंड रो कंप्लीट करती हूँ अपने वाइट कलर के बाद। इस तरह मैंने इसके अंदर अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली है। 4 फंदे सीधे बनाए थे, 2 फंदे स्लिप किए हमने सीधे बनाए थे। इस तरह मैंने अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब आगे की तरफ इसके अंदर हम 5 नंबर के अंदर 10 से 12 सिलाइयाँ और निकालेंगे, जिससे हमारे फंदे भी घट जाएंगे और हमारी इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह से जैसे जैसे हम साइज कम करेंगे उसी तरह से हमारी ये सिलाइयाँ कम ज़्यादा होती जाएंगी। 0 नंबर के अंदर हमें 2 ही रो बनानी है, 3 रो नहीं बनानी, क्योंकि 0 नंबर की चौड़ाई हमारी कम होती है घेरे की, इसलिए हम 2 रो बना के अपने फंदे घटा लेंगे। और 1 नंबर में भी 2 रो ही बनाएंगे हम। 2 और 3 के अंदर आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से 2 रो भी बना सकते हैं, 3 रो, फिर अपने फंदे उस हिसाब से आप घटा लें। जितने फंदे बचेंगे उस हिसाब से हम इसमें लंबाई तक फंदे बना लेंगे। तो 4 के अंदर आप इसके अंदर 8 सिलाइयाँ निकाल सकते हैं। 6 नंबर के अंदर इसके अंदर आप 14 सिलाइयाँ, इस तरह से 2-2 या 4-4 सिलाइयाँ कम ज़्यादा करके आप ये घेरा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आगे इसके अंदर हम वापस से फंदे घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए हम इस तरह से इसमें घटाएंगे। अब शुरू में हमारे स्लिप किए फंदे बीच में 2 सीधे आ गए, तो जो 2 फंदे हमारे स्लिप किए हैं इन सभी फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। तो शुरू के 1 2 3 4 5 फंदे तो मैंने सीधे बनाए। फिर ये जो 2 फंदे इन्हें 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करेंगे कि हमारा एक फंदा इस तरह से ऊपर फली के रूप में आए। फिर बीच के 4 फंदे सीधे बनाऊंगी मैं, 2 3 4। फिर स्लिप किए फंदे आ गए, इनको वापस से मैं 2 का 1 कर दूँ। इस तरह स्लिप किए फंदों को सभी को मैं 2 का 1 करूँगी। इस तरह बनाते हुए अपनी ये सीधी रो कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं उल्टी रो में आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने बनाते हुए अपनी ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है, जिसमें स्लिप किए फंदे को मैंने 2 का 1 किया। बीच के सभी फंदों को मैंने 1-1 करके ही बनाया है। तो इस सिलाई के अंदर भी हमारे 20 फंदे घट गए। नीचे हमने 40-40 फंदे घटाए थे, तो कुल हमारे इसमें 100 फंदे घट गए। अब इस तरह हम इसके अंदर उल्टी सिलाई में आ गए। इसके अंदर हमारे अब 103 फंदे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में यहाँ पे 1 फंदा कम घटाया था, इसलिए इसमें 103 फंदे हो गए। अब इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई के अंदर हम जो फंदे हमने 2 का 1 किया था उसे तो उल्टा बनाएंगे। तो शुरू में मैं 2 फंदे तो सीधे बनाऊंगी, फिर अपनी ऊन को अपनी तरफ करके इस 1 फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। फिर बीच के 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। 4 फंदे सीधे बनाए, फिर ऊन को अपनी तरफ करके जिस फंदे को हमने 2 का 1 किया था उस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, जिससे हमारी ये सीधी फलीसी आ जाएगी बीच में। फिर 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये पूरी रो उल्टी कंप्लीट करती हूँ। फिर हम सीधी सिलाई में फिर वापस से अपने फंदे घटाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसके सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब वापस से यहाँ फंदे घटाएंगे, जो हमने ये फली बनाई है वहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। तो अब शुरू में मैं इसके अंदर 4 ही फंदे बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, फिर 1 2 और 3 ही फंदे बनाऊंगी, क्योंकि पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया। अब आगे अपने ये फली वाला फंदा आ गया, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे, तो हमारी ये फली सी बन जाएगी। फिर आगे अब 3 फंदे बनाएंगे बीच में हम, 1 2 3। फिर 2 का 1 करेंगे हम, 1 2 3 बनाएंगे। फिर फली आ गई हमारी, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह बनाते हुए इसमें मैं ये रो कंप्लीट करूँगी, जिसमें बीच में मैं 3 फंदे बनाऊँगी। और फिर अपने चौथे फंदे को अपने फली वाले फंदे के साथ 2 का 1 करूँगी। तो इस तरह से हमारी ये बीच में सीधी फली सी बनती जाएगी। और उल्टी सिलाई में हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। मैं आपको उल्टी सिलाई भी बना के दिखाती हूँ एक बार। अब इसके अंदर हमने सभी फंदों को बना लिया। अब इस सिलाई में भी हमारे 20 फंदे कट गए हैं। अब इसमें हमारे 80 फंदे बच गए हैं, तो हमें इसमें अब 50 फंदे और घटाने हैं। तो इसके अंदर मैं 5 बार फंदे
3 बार फंदे और घटाऊंगी, क्योंकि एक सिलाई में हमारे 20 फंदे घट जाते हैं। अब उल्टी सिलाई में जो फंदा हमने 2 का 1 किया था उसे तो उल्टा बनाएंगे। तो शुरू में 2 फंदे तो मैं सीधे बनाऊंगी, फिर उसके बाद अगले फंदा हमारा फली का आ गया उसे उल्टा बनाएंगे। अब बीच में हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे और 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये उल्टी सिलाई निकलेगी। फिर सीधी सिलाई में हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो आपको मैं एक बार और बता देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी ड्रेस को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको एक बार और फंदे घटा के बताती हूँ। तो शुरू में मेरे इसमें फली यहाँ पे, तो शुरू में मेरा 1 फंदा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, फिर 2 फंदे में सीधे बनाती हूँ, फिर फली वाले फंदे के साथ इसे 2 का 1 कर देंगे। तो हमारी फली इस तरह से अलग से दिखती रहती है। फिर आगे बीच के अंदर हम 2 ही फंदे बनाएंगे, 1 1 2, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारी ये रो निकलेगी। उल्टी सिलाई में 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये फली का फंदा आपको अलग से दिखने लग जाता है। फिर इसके बाद हम वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ जाएंगे। तो बीच में हम 1 ही फंदा बनाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो इस फली वाले फंदे के साथ हमें अपने पिछले फंदे को 2 का 1 करना है। तो इससे बनाते इसके अंदर मैं ये वाली सिलाई कंप्लीट करूँगी, इसके बाद उल्टी सिलाई कंप्लीट करूँगी। अपनी सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। अब वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई में शुरू में मैं 2 फंदे सीधे बनाऊँगी, फिर फली वाले फंदे को ऊन को आगे करके उल्टा बनाऊँगी, फिर बीच में हमारे 2 फंदे हैं, 2 फंदों को सीधा बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। बस हमें उल्टी सिलाई में फली वाले फंदे को उल्टा बनाना रहता है और बीच के सभी फंदों को हमें सीधा बनाना है। इस तरह बनाते हुए अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह बनाते हुए मैंने इसकी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर हमें फंदे कटाते हैं। पहला फंदा स्लिप करूँगी, 1 फंदा बनाऊँगी, फिर आगे 2 का 1 करूँगी, फिर बीच में 1 फंदा सीधा बनाऊँगी, फिर 2 का 1 करूँगी, फिर 1 फंदा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह बनाते अपनी ये सीधी रो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद अपनी उल्टी सिलाई के अंदर हमें 1 फंदा सीधा बनाना है और 1 फंदा उल्टा बनाना है। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये दोनों रो कंप्लीट करके लाती हूँ। सीधी सिलाई में हमें 1 फंदा सीधा बनाना है, फिर 2 का 1 करना है। उल्टी सिलाई के अंदर हमें 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा बनाना है। बस हमें फली वाले फंदे को उल्टा बनाना है। इस तरह बनाते मैंने अपनी ये दोनों रो कंप्लीट कर लिए। अब इसके अंदर हमारे 43 फंदे, तो हमारे 10 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो मैं इसमें 10 ही जगह फंदे और घटाऊंगी। डिजाइन बनाने के बाद इसके अंदर हमने 4 बार फंदे घटाए हैं और डिजाइन के अंदर हमारे 2 बार फंदे घटे थे। तो कुल हमारे डिजाइन के अंदर तो हमारे 40 80 फंदे घट गए। 4 बार फंदे घटाए तो हमने 80 फंदे यहाँ घट गए। तो कुल हमारे 160 फंदे घट गए और कुल इसके अंदर हमारे 202 फंदे थे। तो इसके अंदर अब हम 20 फंदे और घटा देंगे, सॉरी 10 फंदे और घटा देंगे, क्योंकि इसके अंदर अब हमारे 43 फंदे, 1 फंदा मेरा एक्स्ट्रा रह गया था, तो इसमें 43 फंदे हैं, तो मैं इसमें 10 फंदे और घटा दूंगी। तो इसमें 10 जगह घटाऊंगी मैं, इसमें 20 जगह ना घटा के। तो पहला फंदा मैंने स्लिप किया, आगे के 2 का 1 कर देती हूँ। फिर अगले फंदे को मैं 1 सीधा बनाऊंगी, 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करूंगी, फिर 2 फंदे सीधे बनाऊंगी मैं, फिर 2 का 1 करूंगी, क्योंकि एक फली छोड़ के हमें 1 में 2 का 1 करना है। इस तरह 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह हमारे लास्ट के अंदर इसके अंदर 33 फंदे रह जाएंगे और हमारी चोली के अंदर हम 33 से या 32 फंदे आते हैं हमारे, तो उसी हिसाब से इसके अंदर हम फंदे रख लें। तो ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं एक बार आपको उल्टी सिलाई और बताती हूँ उल्टी सिलाई में हमें कैसे बनाना है। अब हमने अपनी ये सीधी सिलाई निकाल ली है, उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई के अंदर अब हमारे 2 जगह पे फंदे एक साथ आ रहे हैं, तो शुरू में मैं 2 फंदे तो सीधे बनाती हूँ। आप चाहें तो पूरे सभी फंदों को सीधा भी बना सकती हैं इसमें, अगर आपको नई आइडिया लगे तो। फिर 1 फंदे को मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर 1 फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी, फिर यहाँ पे अब आगे मैं 2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी, फिर 1 फंदे को सीधा बनाएंगे हम, फिर अब आगे 2 फंदे हमारे एक साथ आ जाएंगे, तो 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। अगर आपको इसमें आइडिया न लगे तो आप इस सिलाई को पूरी को सीधा भी निकाल सकते हैं। इस तरह निकालते हुए हमारी ये
घेरे की लंबाई कंप्लीट हो जाती है। इस तरह बनाते हुए मैंने अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक सीधी सिलाई हमें निकालनी है, क्योंकि हम फंदे उल्टी सिलाई से कटाएंगे, क्योंकि हमारी इस तरह से सीधी तरफ से हमने फंदे, तो दोनों फंदों को इस तरह रख के फिर हम फंदे कटाएंगे, जिससे हमारे बिल्कुल सही आता है। और इस तरह से हम इसमें दोनों सिलाइयों से एक साथ फंदे कटाएंगे। इसके लिए हमें तीसरी सिलाई और चाहिए, तो मैंने तीसरी सिलाई ले ली है और अपने दोनों सिलाई। तो अपना एक फंदा तो मैं अपनी इस वाली सिलाई से लेती हूँ, दूसरी सिलाई से लूँगी, और एक फंदा अपनी सिलाई से। दोनों फंदों को एक साथ बना के मैं 2 का 1 करती हूँ। 2 फंदों को 2 का 1 हो गया है हमारा। एक एक अलग अलग सिलाई में से एक एक फंदा लेते हैं, फिर एक फंदा पिछली सिलाई में से लेंगे और एक फंदा अगली सिलाई में से। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बनाएंगे और इन दोनों फंदों को हम गिरा देंगे। अब अपनी तीसरी सिलाई पे 2 फंदे हो गए। इन 2 फंदों में से पिछले फंदे को अपने अगले फंदे पे से उतार देते हैं। इस तरह से हमारे फंदे कटेंगे। इस तरह से एक फंदा पिछली सिलाई में से लेंगे, एक अगली में से, और इस तरह से इन फंदों को हम 2 का 1 कर लेते हैं। फिर हमारी तीसरी सिलाई में 2 फंदे हो जाते हैं, तो पिछले फंदे को अपने इस फंदे पे से इस तरह से उतार देते हैं। इस तरह से हम सभी फंदों को कटा लाएंगे और अपनी चोली को और अपने घेरे को अटैच कर लेते हैं। इससे मैंने सभी फंदों को घटा के अपनी ऊन को कट कर दिया है। यहाँ से इस तरह से हमारे सभी फंदे घट जाते हैं। इस तरह सभी फंदे घट गए हैं। अब हम इसकी पूरी की सिलाई कर देंगे। तो इस तरह यहाँ से इसकी मैं सिलाई करूँगी। आगे की तरफ इसमें वाइट कलर की ऊन ज्वाइन करूँगी। जो वाइट फंदों को मैं वाइट फंदों से सिलूँगी। तो मैं रेड कलर के फंदों को तो सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह इसको ऊपर से सिलेंगे आज हम यहाँ से। इस तरह हमने रेड वाले हिस्से को सिल लिया है। अब मैंने वाइट कलर की ऊन ले ली अपनी दूसरी सुई के अंदर, और वाइट कलर की ऊन को हम इस तरह से यहाँ पे सिलेंगे। दोनों को एक साथ लेके यहाँ सिल देंगे, जिससे आगे की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग से आता है हमारा। और रेड वाले हिस्से को रेड से सिल देंगे। इस तरह सिलते हुए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसे मैंने ऐसे सिलाई करके अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अब इस ड्रेस को आप सिंपल रखना चाहें तो इस तरह से सिंपल रख सकते हैं, नहीं आप इस तरह से चाहें तो इसके अंदर एक एक स्टोन भी चिपका सकते हैं। ये मैंने रेड कलर के एक एक स्टोन लिए और ये मैंने फेब्रिक ग्लू से ही चिपकाए हैं। इन्हें मैं फेब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी। इस तरह यहाँ पे फेब्रिक ग्लू लगा के बीच में मैं इसमें एक एक स्टोन चिपका दूँगी। आप चाहें तो इस ड्रेस को सिंपल भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस तरह से मैंने ये बारीक वाले स्टोन लिए हैं, इन्हें मैं एक एक इसके ऊपर चिपका देती हूँ इस तरह से। तो मैंने सभी जगह स्टोन लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है, और मैंने चोली पे भी स्टोन लगा दिए। तो इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।